Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from tabiracademy.com. आज हम देखेंगे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि वैरायटी, यानी कि किस किस तरह के लाइफ फॉर्म्स होते हैं एनिमल्स में। किंगडम एनिमेलिया या इसको मेटाजोआ भी कहते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि ये बहुत सी चीज़ों को, बहुत से ऑर्गेनिज़म्स को इंक्लूड करता है। ये बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स है, यानी कि इंसानों से लेकर स्पाइडर तक। दे आर जनरली मल्टी सेल्यूलर, फीड ऑफ अदर ऑर्गेनिज़म्स, और उनका जो बॉडी प्लान है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है तब ही उसका एक ही बॉडी प्लान तब से ही ऑब्वियस है कि वो क्या बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाद में उनका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जनरली वो एक ही उनका एक जिस तरीके से उन्होंने ग्रो करना है या उनका जो ओवरऑल शेप होना है वो बहुत अर्ली स्टेज से डिसाइडेड होता है। एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये है कि वो मल्टी सेल्यूलर हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मैंने आपको एक पहले लेक्चर में बताया था कि इट मीन्स दे फीड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमीट्स, यानी कि जैसे एक स्पर्म होता है छोटा सा, उसका शेप बिल्कुल डिफरेंट है टू एन एग। तो जो एनिमल्स होते हैं वो इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्ट होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, रेडियाटा। अच्छा, रेडियाटा का मतलब यह है कि इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, और डिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि डिप्लो मीन्स दो, और ब्लास्ट रिफर्स टू द सेल लेयर्स, तो दो सेल लेयर्स हैं इसमें। These animals evolved from two germ cell layers, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म। वैसे तो एक जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें एक बीच में मीजोडर्म भी होता है, लेकिन इनमें मीजोडर्म नहीं होता। इंस्टेड इनके पास एक ए सेल्यूलर लेयर, यानी कि उसमें सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन एक जैसे जेली होती है या जैसे कोई ऐसे कोई सब्सटेंस होता है उस तरीके से एक लेयर होता है जिसको मीजनकाइम या मीजोग्लिया कहते हैं। तो दे शो रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री ये है कि ये देखें तो हर उसकी जो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है वो उसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि इधर ये स्टारफिश को देखें तो ये हर तरह से बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है। तो देर आर सो मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। फिर स्फेरिकल सिमेट्री वो है जिसमें इन्फिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। जैसे एक बॉल होता है, वो हर तरफ से आप उसको काटो तो वो सिमेट्रिकल है। तो रेडियल सिमेट्री इस तरह है जब बहुत ज़्यादा प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, और बायलैटरल में एक ही प्लेन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग या ये बटरफ्लाई को देख लो, यानी कि हम सिर्फ आगे से बीच में से काट सकते हैं तो वो दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होगा। अगर आप इवन साइड से एक इंसान को काटने की कोशिश करो तो उसका जो बैक साइड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा टू द फ्रंट साइड, वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसको हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो जो डिप्लोब्लास्टिक जो आप समझ लो ये ज़्यादा सिंपल एनिमल्स हैं, ये इनमें रेडियल सिमेट्री होती है और ये लेस स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। तो ये बहुत जो सिंपल से एनिमल्स हैं ये इनको हम रेफ़र कर रहे हैं, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ये बायलैटरिया इनको कहते हैं क्योंकि दे एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। और दे आर मेड ऑफ 3 जर्म सेल लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो वही बात। और इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स भी होते हैं। ये सिमेट्री है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कोलम पे। कोलम बेसिकली ये है कि वो एक मीजोडर्म से हर तरफ से लाइंड एक कैविटी होती है। दिस इज़ अ कोलम, क्योंकि वो पूरा लाइंड है, किससे? ये कैविटी है जो कि मीजोडर्म से लाइंड है, और ये बाद में इससे जीआईटी बनती है। ये भी एक डाइजेस्टिव कैविटी है, लेकिन एज यू कैन सी इट्स लाइंड बाय एंडोडर्म, ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, तो इनको हम एक्वोलमेट कहते हैं, इनका कोई कोलम नहीं है। फिर यू कोलमेट वो है, यानी कि जिसके पास है कोलम, जैसे ये हर तरफ से ये मीजोडर्म से लाइंड है। और तीसरा तरह का ये है सूडोकोलम। अब ये होता है कि देखो बाहर से तो एक मीजोडर्म की लाइनिंग है, लेकिन अंदर की तरफ से ये एंडोडर्म से लाइंड है, तो इट लुक्स लाइक अ कोलम, लेकिन इट्स नॉट, इट्स अ फॉल्स। सूडो का मतलब है कि फॉल्स जैसे, तो ये सूडोकोलम इसको कहते हैं। निडारिया,
अब ये जो है ये एक फाइलम है, तो हम ना जब एनिमल्स को देख रहे हैं तो एक फाइलम होता है और फिर उसके अंदर क्लासेस होता है और फिर क्लासेस के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर्टिकुलर। तो जो फाइलम है इसमें यह है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ऑब्वियसली दो सेल लेयर्स हैं, तो दे डोंट हैव अ मीजोडर्म, इंस्टेड दे हैव अ मीजोग्लिया, ठीक है। एंड दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, क्योंकि हमने देखा था जो डिप्लोब्लास्टिक है उनका रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद उनका अगर हम देखें तो ओपनिंग उनका एक ही है, वो माउथ। ये माउथ भी एक एनस की तरह ही एक्ट करता है, यानी कि इंजेस्शन भी यहाँ से होती है और जो वेस्ट होता है वो भी यहीं से निकलता है, जिसको हम इजेस्शन कहते हैं। और जो डाइजेस्शन है, देखो माउथ से वो खाना लेता है, इधर एंट्रॉन में उसकी डाइजेशन होती है और जो जो उसने लेना है वो ले लेता है और फिर यहीं से वो एक्सपेल कर लेता है। देर आर टू स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। देखो दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, जैसे एक बच्चा होता है उसका स्ट्रक्चर इज़ अ बिट डिफरेंट टू एन एडल्ट, उसी तरीके से, लेकिन इनमें बहुत फ़र्क होता है। तो पहले वो पॉलिप होता है, ये उसका सेसाइल स्टेज होता है और कभी कभार वो एक होता है या कभी कभार कॉलोनी हो सकती है, यानी कि सेवरल हो सकते हैं। तो सेसाइल का मतलब यह है कि वो एक ही जगह में रहता है, वो ज़्यादा हिल नहीं सकता। आप बेबी का मिसाल ले लें कि जब एक नियोनेट होता है या जब एक न्यूबॉर्न बेबी होती है तो वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन फिर जब वो मेड्यूसे बन जाता है तो इट बिकम्स अ फ्री स्विमिंग सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म। ये एग्जिबिट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, एक ही शेप नहीं है इस फाइलम के अंदर, यू गेट डिफरेंट शेप्स। तो डिफरेंट शेप्ड इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज़ द एसेक्सुअल स्टेज, सही है, बल्कि हम इधर से शुरू करते हैं जब वो फर्टिलाइज होता है। तो यहाँ पे एक स्पर्म आया और ओवम और स्पर्म इधर फर्टिलाइजेशन हुई तो एक एम्ब्रियो बन गया, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, यानी कि डिवीजन हो रही है, एक जाइगोट है। फिर उसके बाद एक ब्लास्टिला बन जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा अब सेल्स आ गई हैं। फिर फ्री स्विमिंग सिलिएटेड, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो पहला ये सब स्टेज होता है ब्लास्टिला और जाइगोट वगैरह, तो इसके बाद जो है फ़ौरन एक छोटा सा पॉलिप बनता है, तो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। फिर ये जो पॉलिप है उसकी बडिंग होती है, उसकी बहुत सी चीज़ें होती है, उसको एंड पे क्या होता है, वो एक मेड्यूसा बन जाता है, वो स्केप होकर क्या बन जाता है, मेड्यूसा। और फिर ये जो मेड्यूसा है इनके पास वो कैपेबिलिटी है, ये सेक्सुअल स्टेज इसको कहते हैं, ये मेल और फीमेल होते हैं। तो वो उसी तरीके से ये मेल अपना स्पर्म देगा और कहीं से एक फ़ीमेल अपनी ओवम दे देगी और फिर दोबारा वही होता है। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि पॉलिप पहले होता है, फिर पॉलिप मेड्यूसा बनता है और फिर मेड्यूसा से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर दोबारा वही बन जाता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल जो लाइफ साइकिल होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में पॉलिप वाला स्टेज नहीं होता है। तो क्लासेस इन दिस फाइलम निडेरिया, ठीक है, क्लासेस है हाइड्रोजोआ। अब हाइड्रोजोआ में जो पॉलिप स्टेज था जो शुरू वाला था वो डोमिनेंट है, यानी कि जो एसेक्सुअल स्टेज है। तो ये सॉलिटरी भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी कि एक हो सकता है या सेवरल हो सकते हैं। और मेड्यूसा वाला स्टेज जो इस वाले क्लास में आता है वो सिंपल होता है। एन एग्जाम्पल इज हाइड्रा ओबीलिया। फिर हम देखते हैं काइफोजोआ, इसमें जेलीफिश आते हैं। तो स्मॉल पॉलिप स्टेज होता है, यानी कि जो पॉलिप वाला स्टेज है वो कम होता है और वो ज़्यादातर जो है एडल्ट फॉर्म में रहता है। मेड्यूसा वाला स्टेज ज़्यादा देर के लिए रहता है और उसमें भी वो लार्ज और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मेड्यूसे होते हैं। हाइड्रोजोआ में रिमेंबर कि वो सिंपल मेड्यूसे थे, तो ये उसका ऑपोजिट है। और ये एक एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म है ऑरेलिया। एंथोजोआ, ये कॉरल्स होते हैं, तो ये भी पॉलिप ओनली होते हैं, इनमें सिर्फ पॉलिप वाला स्टेज होता है, इसमें मेड्यूसा कभी बनते नहीं हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिप्स होते हैं देन हाइड्रोजोआ के, और ये मोस्टली कॉलोनियल होते हैं। ये एक एग्जांपल है एक्टिनिया मेड्रोपोरा। प्लैटीहेलमिन्थ्स, ये भी एक अब नेक्स्ट वाला फाइलम है। तो इसमें ये होते हैं, ये बेसिकली फ्लैट वर्म्स होते हैं
और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनकी 3 सेल लेयर्स, देयरफॉर दे एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। और ये अनसेगमेंटेड होते हैं जैसे नेमेटोड्स होते हैं, यानी कि इनके कोई प्रॉपर सेगमेंट्स नहीं बने हुए हैं। लाइक जब आप इनकी बॉडी देखो तो ऐसे लाइंस नहीं लगे हुए। ये एकोलमेट्स होते हैं तो दे डोंट हैव अ कोलम। उनका जो डाइजेस्टिव कैविटी है इट्स लाइन बाय एंडोटर्म, और दे हैव वन ओपनिंग और वो है माउथ। वही सेम एज निडेरिया, उनका भी एक ही ओपनिंग था। ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो किसी और चीज़ के ऊपर जो है पैरासाइट की तरह नहीं रहते, यानी कि फ्री लिविंग जिसको कहते हैं। पैरासाइट वो होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से जो है फुल्ली उसको जो है एग्जॉस्ट कर रहा होता है। तो इनकी क्लासेस लेकिन मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं। टर्बुलारिया जो है वो फ्री लिविंग है एंड इट्स एक्वाटिक, यानी कि वो पानी में रहता है, और ये कवर्ड है इन सिलिया। और सिलिया वैसे भी यूजुअली लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए होते हैं। देयर हेड लाइक प्रोजेक्शंस। और एंटरॉन भी है इसमें, और सेंस ऑर्गन्स एडल्ट में होते हैं। प्लेनारिया इसका एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा ट्रेमेटोडा, उसको फ्लूक्स कहते हैं, और वो पैरासिटिक होते हैं, लीफ लाइक शेप होती है उनकी। उनके 2 सकर्स होते हैं, देखो एक तो उनका जो माउथ होता है वो, और एक वेंट्रल सकर होता है। ये दोनों जो है क्योंकि पैरासिटिक है ना, तो इसने अटैच करना है किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, और फिर उससे लिटरली उसकी रिसोर्सेज लाइक उसको ड्रेन करना है उसने। तो दीज आर ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट, तो इन्हीं के थ्रू वो अटैच करता है टू द ऑर्गेनिज्म जिसको उसने ड्रेन करना है। इट हैज़ अ थिक क्यूटिकल विद स्पाइंस, तो इसमें क्यूटिकल नहीं था, इसमें क्यूटिकल्स हैं और प्रोटेक्शन। ये जो क्यूटिकल्स हैं दे एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, ये एक लेयर होता है पूरा, और इसके ऊपर स्पाइंस भी हैं तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। लेकिन जो एडल्ट है उसमें सिलिया नहीं होते हैं, जैसे टर्बुलारिया में सिलिया हैं। देखो इसको क्यों इसने नहीं मूव करना है, क्योंकि इसने अपना खाना खुद नहीं ढूंढना है, इसने बस किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होना है, तो इसलिए इसको सिलिया की ख़ास ज़रूरत नहीं है। एंटरॉन भी इनमें भी है, और इसमें सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं जब ये अपने लार्वल यानी कि जो इसका बचपन समझ लो वो वाला स्टेज होता है। एग्जाम्पल्स हैं शिस्टोसोमा, ये ब्लड फ्लूक, और फैस्कियोला, लिवर फ्लूक। जो शिस्टोसोमा है ये एक डिजीज़ होता है, शिस्टोसोमोसिस, और वो बहुत जो है ख़तरनाक होता है। वो ये ट्रेमेटोड्स की वजह से होता है, ये पैरासाइट। सेस्टोरा, ये एंडो पैरासिटिक। देखो जो ट्रेमेटोड्स थे दे कुड बी एंडो या एक्टो दोनों। एंडो पैरासाइट मतलब कि बॉडी के अंदर या होस्ट के अंदर जाके उसके साथ अटैच होके उससे चीज़ें लेना, या फिर जैसे मॉस्कीटो होता है वो बाहर से ही ब्लड लेता है और फिर चला जाता है, तो वो भी एक पैरासाइट है, तो दैट वुड बी एन एक्टो पैरासाइट। लेकिन जो सेस्टोड्स हैं दे आर ओनली एंडो पैरासाइट्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहते हैं। उनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है जो कि डिवाइड हो जाता है इनटू प्रोग्लॉटिड्स। इसका मतलब ये है जब उसके ये जो पार्ट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं तो दे हैव प्रोग्लॉटिड्स। का मतलब ये है कि वो जो पार्ट है उसमें वो फुल रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, तो वो जब ब्रेक हो जाता है इट कैन ब्रेक एंड रिप्रोड्यूस। ये पूरे ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। इनके पास हुक्स और सकर्स दोनों होते हैं हेड पे। इसका हेड जो है उसको स्कोलेक्स कहते हैं एंड इट्स फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट। इसमें भी एक थिक क्यूटिकल होता है फॉर प्रोटेक्शन, और अगेन सिलिया की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैरासाइट है। इसमें एंटरॉन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेट के अंदर रहता है, ये एंडो पैरासाइट है तो ये अंदर रहता है, तो ये सिर्फ प्री डाइजेस्टेड फूड खाता है, तो इसको ज़रूरत नहीं है किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की। एग्जाम्पल ये है टीनिया, टेपवर्म। एनालिड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, कोलमेट्स हैं, बायलैटरल सिमेट्री है, यानी कि इनका और जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स का फ़र्क था वो यही था कि इनका कोलम होता है, उनका नहीं था। उसके अलावा इनकी मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, यानी कि जो सेगमेंटेशन हमें बाहर से नज़र आ रही है वो अंदर भी उसी तरीके से वो ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड है। दे हैव अ प्रोस्टोमियम,
ये एक लिप लाइक एक्सटेंशन होती है पहले सेगमेंट की, जो बेसिकली उसका एक होंठ बना देता है। एक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है इस पे, यानी कि एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर। इस पे चेटे होते हैं। ये क्या होता है, ये चिटिन से बने हुए बाल होते हैं बेसिकली। लेकिन लीचेस में ये नहीं होता है। लीच इज़ एन एनालिड, लेकिन उसके पास ये फीचर नहीं होता है, बाकियों के पास होता है। तो क्लासेस कौन कौन से हैं इसमें? पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरोडीनिया। ठीक है, तो ये जो पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा, कीटा है इनके नाम में, तो इनके पास ये जो कीटे थे ये हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगेन मेड फ्रॉम चिटिन। लेकिन जो लीच है वो हिरोडीनिया में आता है, उसमें ये नहीं होते, इसलिए वो उसके नाम में भी नहीं है। तो पॉलीकीटा से देखते हैं, मरीन होता है, दिस मीन्स कि वो ओशंस में रहता है। उसके अलावा उसका एक प्रॉपर सर बना हुआ है। कीटे होते हैं और वो लैटरल एक्सटेंशंस होते हैं, एक कॉल्ड पैरापोडिया, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म की, उसका अगर ये बॉडी है तो इसकी एक लैटरल एक्सटेंशंस होते हैं यूं, इनके ऊपर वो बाल लगे हुए हैं। देयर इज़ नो क्लिटेलम। अब इसमें क्लिटेलम है, तो मैं अभी बताती हूँ कि क्लिटेलम क्या है। वो एक थिकन्ड ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल होता है। ये एक वो पार्ट होता है कि वो सिक्रीट करता है एक विस्किड सैक, जिसके अंदर वो अंडे अपना रखता है और फिर अपने अंडे उधर छोड़ देता है उस जगह पे। तो इट्स यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग एग्स। पॉलीकीटा में क्लिटेलम नहीं है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं दे आर एरिनिकोला और नेरियस, यानी कि लगवर्म और रैगवर्म। जो एलिगोकीटा है, इट इनहैबिट्स फ्रेश वाटर और डैम्प अर्थ, यानी कि जैसे कोई भी गीली सी, लाइक काफ़ी जो गीली मिट्टी होती है उसमें काफ़ी पानी होता है, उसमें ये रह लेता है। ये जो फ्रेश वाटर होता है, यानी कि जो कोई भी पानी होता है। इसके पास एक कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं है, तो ये काफ़ी डिफरेंट है इससे। उसके अलावा इसमें कीटे थोड़े हैं और पैरापोडिया, यानी कि जो लैटरल एक्सटेंशंस थे बॉडी के, वो नहीं है। लेकिन इसके पास क्लिटेलम है। क्लिटेलम वही था, वो जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है बॉडी वॉल का, और सिक्रीशंस बनाता है जिसके अंदर एग्स डिपॉजिट होते हैं। तो ये दोनों काइंड ऑफ ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। लम्ब्रिकस एग्जाम्पल है, एंड दैट्स एन अर्थवर्म। डैम्प अर्थ में रहता है ना, तो इट्स एन अर्थवर्म। हिरोडीनिया, ये लीचेस होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट्स हैं जिनके पास एंटेरियर, यानी कि आगे, और पीछे पोस्टेरियर सकर्स भी होते हैं। इनका कोई सिर नहीं है, जैसे एलिगोकीटा का भी नहीं था। इनके पास एक स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। और ना कीटे हैं, ना पैरापोडिया, ना क्लिटेलम, यानी कि ये तीन फीचर्स इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके पास क्लिटेलम था और इसके पास कीटे ज़्यादा थे। आर्थ्रोपोडा, ये भी एक फाइलम है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है अगेन, और ये कोलमेट, यानी कि वही। तो जो एनालिड्स हैं और जो आर्थ्रोपोडा हैं वो दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, कोलोमेट्स हैं, और वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और बायलैटरल सिमेट्री, यानी कि ये चार फीचर्स इन दोनों में कॉमन है। उसके अलावा इनका एक एक्सोस्केलेटन है ऑफ चिटिन एंड कैल्सरस मटेरियल। ये जो कैल्सरस का मतलब ये है कि जैसे कैल्शियम होता है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। ये रिजिड, ये जो एक्सोस्केलेटन है ये या फिर रिजिड हो सकता है, स्टिफ या फ्लेक्सिबल। उसके अलावा हर सेगमेंट हैज़ अ पेयर ऑफ जॉइंट एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशंस जैसे टांगे होती हैं तो लोकोमोशन के लिए भी यूज़ होते हैं, उसके अलावा फीडिंग के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, या फिर सेंस करने के लिए कि मैं कहाँ। तो कोलम छोटा सा है बहुत, और जो मेन बॉडी कैविटी है वो एक हीमोकोल है। हीमोकोल ये होता है कि वो एक कैविटी होती है जिसके अंदर एक सर्कुलेटरी फ्लूइड, जैसे हमारे में ब्लड होता है, इसलिए इसका नाम है हीमोकोल। ये एक सर्कुलेटरी फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी होती है। कोलम जो है वो बहुत छोटा सा है। क्रस्टेशिया, ये एक सुपर क्लास है इनकी, ये आर्थ्रोपोडा की। तो ये मेनली एक्वाटिक होते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इसका जो इधर नज़र वैसे नहीं आ रहा है इस पिक्चर से,
लेकिन दे हैव अ सेफेलोथोरैक्स। सेफेलोथोरैक्स का मतलब यह है कि जो सिर है और जो थोरैक्स है वो सेपरेट नहीं है, वो एक ही है। उसके अलावा इनके पास 2 पेयर्स ऑफ एंटेनाए हैं और 3 पेयर्स ऑफ माउथ पार्ट्स एटलीस्ट, यानी कि इनका जो माउथ है वो एटलीस्ट 3 पेयर्स से बना हुआ है। जैसे 1 पेयर वुड बी अ पेयर ऑफ जॉज। अच्छा, अ पेयर ऑफ, इनके पास कॉम्पाउंड आइज हैं जो कि रेज्ड स्टॉक्स पे होते हैं। ये उनकी आंखें हैं, तो ये स्टॉक्स से रेज्ड हैं, तो इसलिए हम इनको कॉम्पाउंड कहते हैं। उसके अलावा अपेंडेजेस हैं जो इनके स्विमिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और गैस एक्सचेंज वाया गिल्स, यानी कि गिल्स होते हैं तो उन्हीं से ये गैस एक्सचेंज करता है। क्योंकि ये एक्वाटिक है ना, तो इसलिए इसके पास गिल्स होती हैं, जैसे फिश के पास होती हैं। इसके पास वो वाला फॉर्म होता है जो बचपन का होता है, जिसको हम कहते हैं लार्वल फॉर्म। उसके अलावा एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं डैफिनिया, एस्टैकस, बार्नकल्स, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। ये तो सुने हुए होंगे, प्रॉन्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स, ये सब क्रस्टेशियंस में आते हैं। इंसेक्टा, ये इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली, और ये टेरेस्ट्रियल, यानी कि हमें पता है ना इंसेक्ट्स तो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, वो पानी में नहीं होते हैं। और उनके पास अक्सर एक सिर भी होता है, एक चेस्ट ये वाली कैविटी यानी कि जो थोरैक्स होती है, और तीसरा एब्डोमेन भी होता है। उसके अलावा जो उनका थोरैक्स है उस पे 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं उससे अटैच्ड, एक हर सेगमेंट के लिए, यानी कि इनके पास 3 सेगमेंट्स होते हैं थोरैक्स में। और 1 या 2, यानी कि अगर हम मक्खी का सोचें, मक्खी इज़ अ इंसेक्ट, तो वो उसके पास 1 या 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं जो थोरैक्स पे होते हैं। तो इसके पास बेसिकली ये होता है कि एक सिर होता है, एक थोरैक्स होता है, एक एब्डोमेन होती है। अब जो इसका थोरैक्स है उसी के साथ टांगें जुड़ी हुई हैं, 3 पेयर्स, 1 पर सेगमेंट, और उसके अलावा 1 या 2 पेयर्स विंग्स के, वो भी थोरैक्स से अटैच्ड हैं। एक पेयर ऑफ एंटेनाए होते हैं, अ पेयर ऑफ कॉम्पाउंड या सिंपल आइज। उसके अलावा 3 पेयर्स ऑफ माउथ पार्ट्स सिमिलर टू क्रस्टेशिया। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है किलोपोडा। ये सेंटिपीड्स होते हैं, ये भी मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं। सेंटिपीड आपने देखा होगा, वो जो छोटा सा उसके सेगमेंट, बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत सिमिलर होते हैं। और उसका सिर जो है वो आपको समझ आ रहा होता है कि उसका सिर है, तो इट हैज़ ए क्लियरली डिफाइंड हेड एंड ऑल बॉडी सेगमेंट्स आर सिमिलर। उसके अलावा उसके पास एक पेयर ऑफ एंटेनाए और एक पेयर ऑफ जॉज, यानी कि माउथ पार्ट्स। उसकी आंखें सिंपल, कॉम्पाउंड, या फिर हो सकता है कि हो ही ना। इसके बहुत ज़्यादा टांगे, इसीलिए इसका नाम है सेंटीपीड। सेंटीपीड का मतलब यह है कि सेंट मीन्स 100 सेंटी, और पीड इज़ लाइक लेग्स, तो इसका यही है कि इसके बहुत ज़्यादा टांगे हैं, और वो सब आइडेंटिकल होते हैं, और एक पैर होती है एक सेगमेंट के लिए। इसका कोई बचपन वाला फॉर्म नहीं है, इसका एक ही फॉर्म होता है, यानी कि इसकी बॉडी की शेप एक जैसी होती है। गैसियस एक्सचेंज वाया ट्रैकिया, यानी कि इसके पास एक ट्रैकिया होता है। कार्निवरस होता है, यानी कि दूसरे कोई एनिमल्स को खाता है। और लिथोबियस जो है वो सेंटिपीड इसका एक एग्जांपल है। डिप्लोपोडा, ये मिलीपीड्स होते हैं। इनका सब कुछ सेम है, सिवाय ये कि ये कार्निवरस होने के बजाय ये हर्बिवोरस होते हैं, यानी कि ये लीव्स खाते हैं। क्लास एरेक्नीडा, अब ये भी एक और क्लास है, और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनका भी एक सेफेलोथोरैक्स होता है, कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है जैसे क्रस्टेशियंस का। थोरैक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमेन, यानी कि इनके पास एक कमर है, जो वेस्ट नहीं होता वो इनके पास है, तो इनका थोरैक्स और एब्डोमेन सेपरेट होते हैं। इनका कोई एंटेना ही नहीं है, ना कोई ट्रू माउथ पार्ट। उस इंस्टेड ये देखो, ये बिच्छू है, तो बिच्छू का कोई प्रॉपर माउथ नहीं होता, लेकिन इनके पास एक अपेंडेजेस हैं, ये दीज आर एक्सटेंशंस, तो इनको हम अपेंडेजेस कहते हैं। और ये कोई चीज़ को कैच करने के लिए, खाने को पकड़ने के लिए होते हैं। उसके अलावा उनके पास सेंसरी पैल्प्स होते हैं जो खाने के लिए होते हैं, जैसे माउथ और टंग होता है ह्यूमंस में, दे हैव सेंसरी पैल्प्स। दे हैव सिंपल आइज ओनली,
और इनके पास 4 pairs ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं जो इनके पीछे वाले सेगमेंट्स 4 to 7 तक होते हैं। इनका कोई अगेन लार्वल फॉर्म नहीं है और गेसियस एक्सचेंज इनका या फिर लंग बुक्स, गिल बुक्स या ट्रैकिए से हो सकता है। एग्जाम्पल वही है स्कॉर्पियन या स्पाइडर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ arachnida. That's all for today's lecture. Thank you for listening, and in the next video we will be continuing this topic.